अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वसीम मिर्ज़ा। आज की वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है। अगर आप एक पेरेंट्स होने के नाते, टीचर्स होने के नाते या प्रिंसिपल होने के नाते अगर आप अपने स्टूडेंट या बच्चे के बारे में वरीड हैं कि वो बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा, वो बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसके टेस्ट अच्छे नहीं आ रहे और आप चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस करे विदाउट पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। पनिशमेंट मतलब ये है कि आप बच्चे पे एहसान नहीं कर रहे, उल्टा उस बच्चे को और ज्यादा लेट डाउन कर रहे हैं, उल्टा उस बच्चे को और ज्यादा डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो पनिशमेंट तो हर साइड पे रख दें, ये तो है किसी चीज का सोल्यूशन है ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यह है कि विदाउट पनिशमेंट अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को किस तरीके से उसको मोटिवेट करके ऊपर लेकर आया जाए। देखिए, मोटिवेशन का सबसे बड़ा मेन जो रोल है मोटिवेशन में वो है एप्रिसिएशन। एक स्टूडेंट जो है वो एप्रिसिएशन की ज़ुबान हमेशा समझता है। जो मैंने अपनी स्टडी, जो टीचिंग के 5-6 सालों में जो मैंने सीखा, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स में इम्प्लीमेंट किया और जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे मिला, आज मैं उसकी जो है वो समझ लें कि एक उसको समराइज करके आपके सामने रख रहा हूँ। और आप अगर अपने स्टूडेंट के ऊपर या अपने बच्चे के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई कैन गिव यू गारंटी के वो आपको 100% रिस्पॉन्स बैक करेगा। अच्छा, अब एप्रिसिएशन कैसे की जाए। देखिए, मैं अक्सर अपनी टीचर्स को कहता हूं कि अगर कोई भी टीचर मेरे पास लेकर आती है किसी भी बच्चे की शिकायत कि ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, इसके पेपर्स अच्छे नहीं हो रहे, इसके क्लास टेस्ट अच्छे नहीं हो रहे, तो मैं कभी भी ये नहीं करता कि जाके उसको पनिशमेंट शुरू कर दूं या उसके हार्श लैंग्वेज शुरू कर दूं या उसको डांटना शुरू कर दूं। नहीं, क्योंकि ये सोल्यूशन नहीं है। करते हम क्या, देखिए जी, अगर मिसाल के तौर पर क्लास 2 में कोई भी है, मिसाल के तौर पर क्लास 2 में अली नाम का बच्चा है, टीचर मेरे पास आ गई, कह रही है कि ये बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अच्छा, मैं उसको क्या कहता हूँ, मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं आपकी क्लास में आऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो आकर मैं क्लास में 1 to 1 सबकी कॉपीज चेक करूंगा और मैं सब बच्चों के बारे में पूछूंगा और फिर मैं अली के बारे में पूछूंगा। मिसाल के तौर पर कोई भी अली है, XYZ अली के बारे में पूछूंगा। आपको पता है या मुझे पता है या इस बच्चे को पता है कि ये बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपने ये कहना है कि सर ये बच्चा अब कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है और अब ये 1-2 हफ्तों से अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, ये वेल डिसिप्लिन है, बेशक ना हो लेकिन आपने इसको कहना है। ठीक है, और ये तैयारी भी कर रहा है, घर में क्लास टेस्ट में भी कोशिश कर रहा है, अभी ऑल दो कि इससे हो नहीं रहा लेकिन ये कोशिश कर रहा है, बस इतना आपने कह देना। उससे इस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखें, मैं आपको 2 सॉल्यूशन बता देता हूँ जो मोस्टली हमारे स्कूल्स में आम होता है कि प्रिंसिपल से बाहर जाते हैं तो टीचर सबके सामने कहना शुरू कर देती है कि ये बच्चा है ही ना लायक है, ये बच्चा कुछ नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। उसका कोई फायदा होगा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। बच्चा बोलेगा ठीक है जी, मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं करूंगा, और इन फ्रंट ऑफ अराउंड 20-25 स्टूडेंट उसकी इंसल्ट भी होगी। जब इंसल्ट होगी तो ऑब्वियसली वो बोलेगा ठीक है जी, अब नहीं मैं करूंगा। अगर अच्छा, उसके इन्वर्स अगर आप उसकी थोड़ी सी तारीफ कर लेते हो, कहते हो ये यार अब ट्राई कर रहा है, ठीक है, इसकी थोड़ी राइटिंग इंप्रूव हुई है या ये ट्राई कर रहा है, तो ये बच्चा अगली दफा आपको और ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा। एक बात ये, दूसरे नंबर पे मैं अक्सर टीचर्स को कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लास टेस्ट लिया लास्ट वीक और उसमें उस बच्चे के 10 में से 3 नंबर आए मिसाल के तौर पर, और आपका एक आपने एक बनाई हुई है, क्या कहते हैं उसको, एक गोल बनाया हुआ है कि 5 नंबर लेने वाला पास है, उससे नीचे जो होगा वो फेल होगा। आप उसको पनिश भी करते हैं, ऑब्वियसली करना नहीं चाहिए। अच्छा, अब एक बच्चे ने लास्ट वीक अगर 3 नंबर लिए हैं और इस हफ्ते अगर उसने 4 नंबर ले लिए, 1 नंबर इजाफी ले लिया, लेकिन आपके जो कैलकुलेशन है या आपका जो रूल है उसके मुताबिक ये फेल है, लेकिन आपने उसको फेल कंसीडर नहीं करना। आपने उस बच्चे को, क्योंकि 1 पॉइंट उसने इंप्रूव कर दिया है, ऑल्दो कि वो फेल है, लेकिन आपने उस बच्चे को क्लास के अंदर खड़ा करना है और उसके लिए क्लैपिंग करवानी है सब बच्चों से। बोलना आपने क्या, देखें ये बच्चा लास्ट वीक इसने 3 नंबर लिए थे, आपने इसे इंप्रूव करके 4 नंबर ले लिए, तो लिहाजा हम इसको अप्रिशिएट करने। एक आपने छोटा सा उसको गिफ्ट दे देना, एक 10 रुपए की, अगर आप एक टीचर चॉकलेट भी दे दे बच्चे को तो बच्चे के लिए बहुत बड़ी एक चीज होती है। एक पेंसिल दे दें उस बच्चे को और बोलेंगे बेटा आपने बहुत इंप्रूव किया है, जाहिर बात है आपने पहले 3 नंबर थे, अब आपने 4 नंबर लिए हैं, तो इसका मतलब है आपकी इंप्रूवमेंट हुई है और मैं उम्मीद करती हूँ अब अगली दफा ज्यादा नंबर लेंगे और पास भी होंगे। अच्छा, अब एक बच्चे ने 10 में से 4 नंबर लिए, इसके 2 पॉसिबल रिएक्शन हो सकते थे टीचर्स की तरफ से। एक तो वो जो आम रेगुलरली स्कूल्स में होता है, नहीं जी 5 नंबर लोगे तो अप्रिसिएशन मिलेगी,
उसमें बच्चे का क्या होगा, पनिशमेंट भी होगी उसको और बच्चा ऑब्वियसली डीमोटिवेट होगा, तो वो अगली दफा नहीं रिस्पॉन्स करेगा। दूसरा सोल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूं, जो हम अपने स्कूल में इंप्लीमेंट करते हैं अपने स्कूल के अंदर, कि आपने उस बच्चे को अप्रिशिएट करना है कि बेटा अब आपने एक नंबर और इंप्रूव किया और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि जब आप पासिंग मार्क्स को भी टच करोगे, उसमें क्या रिस्पॉन्स आएगा बच्चे का, बच्चा अप्रिशिएट होगा, बच्चे सब बच्चों के सामने उसके लिए क्लैपिंग करवाई जाएगी, तो ऑब्वियसली वो बच्चा जो है वो अगली दफा आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। सो द मेन थिंग इज कि पनिशमेंट इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनी किड, किसी भी बच्चे के लिए पनिशमेंट सोल्यूशन नहीं है। ये तो होगी क्लास को लेकर। अब आपने बीइंग द प्रिंसिपल आपने उस बच्चे के जो है उसके पेरेंट्स के साथ भी कांटेक्ट करना है, उनको फोन करना है, उसको बताना है कि आज बच्चे ने एक नंबर इजाफी लिए हैं, तो आप घर में भी उसको अप्रिशिएट करें। ऑल दो कि वो फेल है, लेकिन क्योंकि नंबर उसने इजाफी लिए हैं तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है। वो बच्चा घर जाएगा, पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करेंगे कि यार पिछली दफा आपने 3 नंबर लिए, इस दफा आपने इंप्रूव किया है, 4 नंबर लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कर सकते हो। अच्छा, इसको हम समराइज करते हैं। इसकी मेन पॉइंट ये है कि बच्चे को बहाना ढूंढे उसको अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बच्चा अगर 10 अच्छी चीजें करता है और एक बुरी चीज बीच में से कर लेता है, तो हम उसको पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो डिमोटिवेट होता है। करना हमें ये चाहिए, देखें, बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट्स, तीनों की ये विश होती है कि ये बच्चा चले, तो ये बच्चा उसी सूरत चलेगा, उसी सूरत अच्छे नंबर लेगा जब आप उसको अप्रिशिएट करोगे। बच्चे नहीं, क्यों, कोई ह्यूमन है, कोई बड़ा अडल्ट है, वो भी अप्रिसिएशन की जुबान समझता है। आप अपने आप इम्प्लीमेंट करें। आप कहीं जॉब करते हैं, आप 10 अच्छी चीजें करते हैं, एक बुरी आपसे हो जाती है अगर, और बॉस उस बुरी को पकड़ के सबके सामने अगर बात करना शुरू कर दे, तो आपके जहन में यही आएगा कि अब नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूंगा, मैं कोई भी अच्छी बात नहीं करूंगा, या कोई भी ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करूंगा, जो मेरी ड्यूटी है बस मैं वो करूंगा और पे ले लूंगा। लेकिन अगर आपका बॉस, अगर 10 गलतियां करते हैं और एक आप अच्छी बीच में से आपसे सरजद हो जाती है अच्छाई, और बॉस आपकी वो अच्छी चीज को पकड़ के सारे स्टाफ के सामने आपकी तारीफ करता है, तो ऑब्वियसली आप मोटिवेट होंगे और आपका दिल करेगा यार मैं इस बॉस के लिए अच्छा काम करूं। यही चीजें स्टूडेंट्स के ऊपर है। एंड में यह है कि खुदारा, मैं आप जो खास तौर पर हमारे यहाँ पर जो टीचर हजरात हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को वही हमारा जो 150 साल पुराना सिस्टम चलता आ रहा है कि बस पनिशमेंट, इस बच्चे के इससे कम नंबर आए तो सारी क्लास के सामने इसकी फेंटी लगा दो, ये सोल्यूशन नहीं है। हम इससे बच्चों के फ्यूचर्स को जो है वो खराब कर रहे हैं, बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को खराब कर रहे हैं। तो ये वो तरीका है जो मेरे ख्याल में, जो मैंने अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों की तरफ से। मैं चाहता हूँ कि ये बाकी स्कूल्स में भी इम्प्लीमेंट हो और इस मैसेज को दूर दूर तक पहुँचाया जा सके, ताकि यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे हम जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों की साइकी को लेकर, और बच्चों के और किस तरीके से हम उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं, किस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं टुवर्ड्स स्टडी, टुवर्ड्स क्रिएटिव थिंग्स, ठीक है। उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं, फ़ोन से किस तरह उनको दूर कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।